तो डॉक्टर निशा, वेलकम टू एबीपी लाइव। एक एक इंसान जिसने एक लड़की से इतना प्यार किया, अपना घर छोड़ दिया, अपने दोस्त छोड़ दिए, और अचानक एक दिन ऐसी कैसी सनक सवार हुई कि उसके 35 टुकड़े कर दिए। तो आपको क्या लगता है कि उसके दिमाग में उस टाइम क्या ऐसा क्लिक हुआ होगा, या फिर पहले से एक बैकलॉग था जो उसने ऐसा स्टेप लिया? देखिए, जितनी भी रिसर्च कहती है इंटीमेट पार्टनर होमिसाइड या इसे इंटीमेट पार्टनर फेमिसाइड कहा जाता है, जिसमें हम अपने पार्टनर का कत्ल कर देते हैं। ऐसे जितनी भी रिसर्च कहती है उसमें कहते हैं, जितने भी क्रिमिनल्स की साइकोलॉजी पर काम हुआ है उनका कहना है बैगेज पीछे से होता है, ब्रेकअप पहले भी हुआ होगा जिसे आप बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो आप एक रंजिश लेते हो। रंजिश यानी कि आप उससे बदले की भावना आ जाती है। अगर आपका अगला पार्टनर कुछ ऐसा करता है जो रेपिटेटिवली आपके पास के पार्टनर से कोरिलेट होता है। दूसरी चीज़, जैसे आपने बोला बहुत प्यार किया, तो पर्सनैलिटी के कई बार ऐसे एस्पेक्ट्स भी होते हैं कि एक इंसान आपसे शिद्दत से प्यार कर रहा है, उतनी ही शिद्दत से वो आपसे नफरत कर रहा है। प्यार एक इमोशन है, उस तरह एंगर भी एक इमोशन है, नफरत भी एक इमोशन है। हमें दोनों इमोशंस को करना होगा। क्या होता है कि जब हमारे मन में ये भावनाएं आती है, कहा जाता है साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, कोई भी विचार अच्छा या बुरा नहीं होता। विचार आता है, उस विचार के व्हाट, व्हाई, हाउ और एक्सपेक्टेशंस पूछा जाता है, और उससे बुरे विचार को भी अपने मन को गाइड किया जाता है। अगर इसके मन में ऐसे विचार कभी आए भी होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है, रेड सिग्नल्स पहले से थे और होंगे भी उसकी पर्सनैलिटी में, अगर ऐसे कभी विचार आए तो उसने क्या कोई कॉन्शियस एफर्ट्स किया कि मुझे किसी प्रोफेशनल को जाके, किसी काउंसलर, किसी साइकोलॉजिस्ट, किसी मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक को जाके बात करनी चाहिए? क्योंकि जब आपको पता चल रहा है मेरे मन में नेगेटिव विचार आ रहे हैं और मैं उस पर काम करना चाह रहा हूँ, तो मैं किसी प्रोफेशनल के पास जाऊंगा। और या मेरा पार्टनर किसी प्रोफेशनल में, जहाँ उसको दिख रहे थे रेड फ्लैग्स, तो लड़की को दिख रहा था वो मार रहा है, इग्नोर कर रहा है, या इन दोनों में फाइट्स हो रही है, तो वो भी सिग्नल्स थे, रेड फ्लैग्स। उसमें मुझे लगता है कि ये एक इशू या एक मेंटेलिटी एक दिन में तो नहीं बनती है। ये बचपन से आपके बॉर्न एंड बॉट अप, आपके इन्वायरमेंट का, कल्चर का, आपकी टीनेज लाइफ, आपकी एडल्ट लाइफ, सबका मिक्सचर है। और एक दिन आके आइसिंग ऑफ द केक होता है, जिसे बोलते हैं घड़ा टूट गया। अब वो उसकी कितने कई सालों से किसी लड़की ने धोखा दिया है, या किसी से क्या एक्सपेक्टेशंस थी। आप कई चीज़ों पर, कई लोग बहुत रिजिड होते हैं पर्सनैलिटी, अब उसकी पर्सनैलिटी रिजिड थी। ये सब मुझे लग रहा है कि जब तक कोई मनोवैज्ञानिक या कोई साइकोलॉजिस्ट उस पर, उनको पर्सनली नहीं देखेंगे, उस पर कमेंट कर पाए, जितना भी दूर से मैं इस केस को देख पा रही हूँ, उसकी मनोस्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी। क्योंकि नॉर्मल इंसान वो नॉर्मल नहीं है, तो नॉर्मल इंसान किसी, जो हम सब नहीं करते हैं, उसने कत्ल किया, कत्ल करके उसके टुकड़ों में बांटा। अब कत्ल एक जोश में हुआ और प्लान करके किया, कहीं ना कहीं उससे हुआ तो है, तो कमान ये है उसने कत्ल किया है। और मेंटेलिटी डेफिनेटली उस कत्ल को जो छुपाने की थी, उसका ब्रिलियंट आईक्यू बाहर आ रहा है। और इमोशंस तो है ही नहीं। अगर इमोशंस होते उस वक्त, तो मुझे नहीं लगता कि वो इमोशंस की, उसके दर्द को समझता, क्योंकि किसी को बॉडी को टुकड़ों में काटने में भी दर्द महसूस होता है। तो कहीं ना कहीं अब उसमें बैकग्राउंड में बहुत कुछ हो सकता है। फाइनेंशियल इश्यूज थे, उन्होंने स्ट्रेस को न्यूरोकेमिकल ट्रिगर किया है, जेनेटिक ट्रेट्स हो सकते हैं, क्योंकि ब्रेन मैपिंग अगर होगा उसका, तो उससे समझ में आ सकता है कि उसका एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग कैसे चल रहा था। तो अब जब तक आप कॉग्निटिव फंक्शनिंग कैसे चल रही थी, उसके ब्रेन के किस पोर्शन पर इम्पैक्ट था, ये सारे एक फैक्टर नहीं है, मल्टीपल फैक्टर्स है। उसने इंटरनेट पर सीरीज देखी, तो उसका इन सीरीज को देखने का मकसद क्या था? बिकॉज आई बिलीव कोई भी चीज़ हम जो गेन करते हैं वो हमारी चॉइस होती है, हम उस चीज़ से क्या सीखते हैं। अगर हम रामायण में ये सीखें कि रावण के साथ अंत में बुरा हुआ, कितना नॉलेजेबल था, अब हम ये भी सोच सकते हैं कि नहीं, रामायण देखो कितना ज्ञानी भी था रावण। तो हम क्या लेना चाहते हैं, तो वो चॉइस इसके हाथ में थी, वो चॉइस श्रद्धा के हाथ में थी, पर उनकी चॉइसेस गलत थी। ऐसे क्रिमिनल माइंड को अगर आपको एक शब्द में डिस्क्राइब करना हो, तो आप क्या बोलेंगे? साइकोटिक, साइकोपैथिक टेंडेंसीज। क्या डिसऑर्डर है, उसमें बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं। अब आप उन्हें सोशोपैथ्स कहिए, आपने साइकोपैथ्स कहिए, आपने एंटी सोशल ट्रेट्स कहिए, आप उन्हें स्किज़ोफ्रेनिक कहिए, साइकोटिक सिम्टम्स, साइकोसिस हो सकता है, स्प्लिट पर्सनैलिटी हो सकता है, बायपोलर हो सकता है। अब क्या है, अगेन आई विल से दैट, क्योंकि वो एक दिन नहीं है, वो उसकी पर्सनैलिटी पहले से एग्जिस्ट कर रही थी और एंड में एक दिन में आकर वो टूट गई।